मेरठ में अभी अभी एक घटना हुई है जिसमें सौरभ राजपूत को उनकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो काटा, उसके बाद में ड्रम में सीमेंट से सींच करवा दिया। अब एक घटना निकल कर आ रही है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में एक पति को अब उसकी खुद की पत्नी ने जिंदा जला दिया। जलाने के बाद में बोला कि जलने दो, बचाओ मत। चलो सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अजय वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले से हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में। यह घटना प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ में एक पिता होता है जिसके दो पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र की शादी पहले ही हो चुकी होती है, जिसका एक लड़का भी होता है, और छोटा पुत्र होता है, उसकी शादी होती है 2023 में। अभी चल रहा है 2025, यानी कि तकरीबन मई में होती है, तो 2 साल पहले मान लेते हैं, 1-2 महीने कम। उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में पत्नी घर आ जाती है। छोटे लड़के का नाम होता है अंकित और उसकी पत्नी का नाम होता है नीलम। जब नीलम घर आ जाती है उसके बाद में घर में इनके माता पिता खुद ही बताते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। मैं सबको बारी बारी से आपको बताता हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यह घटना जिस दिन घटी उस दिन क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस घटना में जैसे मेरठ वाली घटना घटी है जिसमें लड़की ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मारा है, सीमेंट से ड्रम में चुनवा दिया, तो उसमें भी प्रेमी वाली ही घटना है। उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को ख़त्म कर दिया। उसके बाद में ये घटना आती है, इसमें भी वही प्रेमी वाली सेम घटना है। भाई शादी विवाह हो गया तो अब उसकी पत्नी के नए नए नाटक इस घर में शुरू होते हैं। आपने भी आज तक जितनी क्राइम की घटनाएं सुनी होंगी, देखी होंगी, सब में यही प्रेम का चक्कर चलता है। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर प्रेम है या फिर हवस है। हाँ, अब जब प्रेम प्रेम मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमको किसी से प्रेम है, पहले से ही प्रेम करते हो, तो भाई शादी ही क्यों कर रहे हो? क्यों शादी कर रहे हो? क्यों दूसरे के घर को बर्बाद कर रहे हो? अपने प्रेमी के साथ रहो। अब इतनी ही मान मर्यादा इज्जत का अगर लाज है तो भाई प्रेमी से ही शादी कर लो। अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते हो, उसके साथ में फिर दूसरे का भी घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। चलो इस घटना के बारे में बताता हूँ आपको। उसका प्रेमी होता है और वो प्रेमी से मिलने जाती है। उसका जो नीलम होती है अंकित की पत्नी, वो घर में ना तो किसी का सम्मान करती है, ना किसी से सही से बात करती है। वो लड़ती है, मारने की धमकी देती है। अगर कोई बात हो जाए तो फिर अपने घर पर कंप्लेन करती है। छोटी छोटी बातों में घर पे कंप्लेन करती है और अपनी सास को भी मारने की धमकी देती है। कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जिंदा जला दूंगी। तो भाई किसी का डर नहीं होता है उस लड़की को, यानी कि अंकित की पत्नी को। वो अपनी मनमर्जी के सभी काम करती है। जब बाहर जाना होता है बाहर जाती है, न किसी से पूछती है न कुछ बताती है। अपनी प्रेमी के साथ जहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ जाती है, जो करना होता है वो करती है। और अंकित के माता पिता स्वयं बताते हैं कि जब वो घर से भाग जाती है अपने प्रेमी के साथ में, तो उसके घर वाले उसके ऊपर FIR शायद करते हैं कि इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया और मार के कहीं गायब कर दिया। तो ये लोग परेशान हो जाते हैं और फिर जाते हैं थाने और वहाँ रिपोर्ट करते हैं। तो महीनों बाद
इनकी बेटी का पता चलता है, वो अपनी प्रेमी के साथ मुंबई में पकड़ी जाती है, वहाँ से लाई जाती है और वह लड़की अक्सर बीच बीच में घर से भाग जाया करती है। जिसका नाम नीलम होता है, जो अंकित की पत्नी होती है, वो बीच बीच में घर से भाग जाती है, 2-3 दिनों के लिए गायब रहती है, फिर घर में आती है और लड़के के यानी कि अपने पति के माता पिता को धमकी भी देती रहती है मारने की। और इसके जो पिता हैं वो होते हैं कोटेदार, तो इसका भी ये लोग धमकी देते हैं कि अगर कुछ बोला, कुछ किया मेरी बेटी को, तो एक ही कॉल में, मतलब थोड़ा ही पैसा लगाने के बाद तुम लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। इससे जो लड़का के पिता है, माता है, वो भी डरे रहते हैं, दबे रहते हैं लड़की पक्ष से। चलो फिर हम उस दिन की कहानी सुनाते हैं जिस दिन अंकित को उसकी पत्नी नीलम ने जलाया था। उस दिन की घटना है, शुरू से बताते हैं उस दिन क्या क्या होता है। उस दिन की बात है, उसका जो पति होता है नीलम का और उसकी जो पत्नी होती है, वो दोनों, इन दोनों के बीच में पता नहीं क्या होता है। इसका जो नीलम का प्रेमी होता है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे नहीं होते हैं। जब प्रेमी ही बीच में है तो फिर संबंध कहाँ से अच्छे होंगे। थोड़ी थोड़ी बातों में जो नीलम होती है वो अंकित के ऊपर दबाव बनाती है, मारने की धमकी देती है और उसको बीच बीच में पीटती भी है। और जो अंकित होता है वो कुछ नहीं बोलता है। वो सोचता है घर की बात है, घर में रहे, बाहर ना जाए, बाहर जाएगी तो बेइज्जती होगी, यही सोचकर चुप रहता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन जो नीलम होती है वो दिन प्रतिदिन इस तरह के काम करती है। पति को जब जी करता है धक्के मार देती है, दीवार में लड़ा देती है। उस दिन 2 घटनाएं घटी थी। सबसे पहले तो क्या हुआ था, हमें लगता है घर के कुछ काम करने थे, शायद पिपरमिंट विंट करना था, तो इनके घर वालों ने कहा चलो पिपरमिंट पेरना है। तो उसने कहा कि हम दूसरे के मशीन पर नहीं जाएंगे। तो घर वालों ने कहा फिर खुद ही कतर लो, तो उसने कहा हम करेंगे, नहीं किया उसने। इसके बाद में उसका जो अंकित होता है वो कहता है, अपनी माँ से कहता है कि मुझे पत्नी के लिए मतलब कुछ जेवर पहनने के लिए लेने हैं, तो मुझे कुंडा जाना पड़ेगा। तो उसकी माता ने कहा, अंकित की माता ने कहा कि कुंडा क्यों जाओगे, आप भवानीगढ़ में ही ले लो, सारे सामान मिल जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद में फिर बात आई गई हो जाती है। उसी दिन फिर कुछ कर रहे होते हैं घर में ही, तो इसकी जो ये पत्नी होती है ये अंकित को पकड़ती है, पता नहीं किस बात पर धक्का मारती है, उसका गला पकड़ लेती है और इसके जो मुंह होता है गलफड़ में पूरा अपना हाथ डाल देती है और कमरे का जो दरवाज़ा है वो बंद करे रहती है अंदर से। तो इसकी जो मम्मी होती है वो परेशान हो जाती है, घर पर ही रहती है, परेशान हो जाती है। तो पड़ोस का कोई लड़का होता है वो आता है, उसको बुलाते हैं और दरवाजे पर धक्का मरवाया जाता है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। खुलने के बाद में फिर अपने लड़के को उसकी जो माता होती है अलग करती है, उसके मुंह से खून निकल रहा था। और फिर घर परिवार के लोग दोनों को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। समझाने के बाद में फिर शाम होती है, सब कुछ होता है। शाम को फिर लड़का जो है खाना खाता है, खाना खाने के बाद में फिर सोना होता है उसको। तो वो सोने के लिए उसकी मम्मी कहती है कि भैया सो जाओ बाहर, आज कमरे में मत जाओ, आज ही झगड़ा हुआ है। तो जो अंकित होता है वो कहता है नहीं कोई बात नहीं है, मैं सो जाऊंगा। तो वो उस कमरे में जाता है और लेट जाता है। लेटने के बाद फिर थोड़ी रात होती है, करीब 11 बजते हैं। 11 बजने के बाद में फिर क्या होता है, 11 जैसे ही बजते हैं कमरे से धू धू कर धुआं निकलने लगता है और जो अंकित होता है वो पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा था और
चिल्लाते हुए अपनी पत्नी का नाम ले रहा था। उसकी पत्नी का नाम नीलम था। नीलम नीलम चिल्ला रहा था और बाहर आता है, बाथरूम जाता है, बाथरूम में पानी नहीं होता है। तो इनका बड़ा भाई होता है जो कंबल से ढकता है। ढकने के बाद में फिर हालत बहुत जर्जर हो जाती है तो अस्पताल ले जाया जाता है 2-3 दिनों तक। और जलते समय इसकी जो पत्नी है तब भी वो क्या करती है, वो कहती है कि इनको जलने दो, जल जाने दो, इनको जल जाने दो भाई। उसके बाद में अस्पताल 2-3 शायद 3-4 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद में अंकित जो होता है उसका निधन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब कहा जा रहा है कि नीलम जो उसकी पत्नी है वो अभी सलाखों के पीछे है। तो ये थी कहानी। ये कहानी बहुत ही दिल को झकझोरने वाली है, क्योंकि लड़कियों को या औरतों को कहें, इनको इतना, इनका कानून इतना साथ देता है, इनके लिए इतने कानून बने हैं। लड़कों के लिए क्या कानून है बताओ आप। लड़का है, उसको अगर उसकी पत्नी प्रताड़ित कर रही है, किसी के साथ भाग रही है, अपने प्रेमी के साथ रह रही है, तो क्या करे लड़का। अब बताओ कि इसके जो माता पिता हैं लड़के के, उनको उनका बेटा कहाँ से मिलेगा। चलो लड़की को उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, लेकिन उनका बेटा जिसको उन्होंने 20-25 साल पाला पोसा, इतना बड़ा किया, वो एक झटके में ख़त्म हो गया। उनका पालन पोषण कौन करेगा भाई। अब क्या उसको सज़ा मिल गई तो वो उनका बेटा लौट आएगा? नहीं आएगा ना। तो भाई इसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और एक चीज़ मुझे लगता है और करना चाहिए कि जो भी शादी विवाह करते हैं गांव में लोग, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अब शादी विवाह करें तो गांव में लोगों से उस घर के बारे में पूछताछ कर ले, कैसा व्यवहार है, कैसी लड़की है, अच्छी है या नहीं है, कैसा उसका चाल चलन है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। अगर शर्म करोगे ऐसी लड़की घर आएगी। अभी उसका 2023 में शायद शादी हुआ था और 2025 अभी 2 साल मुश्किल से हुआ है। और मुझे लगता है 2 साल में इतने बड़े बड़े कारनामे उसने किए, इतना परेशान किया, तो सोच सकते हो उसके आने के बाद ही उसने स्टार्ट कर दिया होगा सभी कारनामे। जब तुमको रहना ही नहीं है पति के घर तो शादी करके आई क्यों? भाग लेती, प्रेमी के साथ भाग लेती, क्यों बर्बाद कर दिया दूसरे का घर। भाई तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी इज्जत की पड़ी थी, शादी कर दी, अरे मत करती। तो उसमें भाई कुछ नहीं हो सकता, उसकी तो ज़िंदगी चली गई। अब ये सारी ज़िंदगी रहेगी, सारी ज़िंदगी रहेगी जहाँ तक है जेल के पीछे, जेल की सलाखों में। तो इससे पहले ही भाग लिया होता तो अच्छी ज़िंदगी पा जाती। शादी के बाद भागने का कौन सा रिवाज है। तो भाई आप सब अपनी अपनी सलाह दो, अपनी अपनी बात रखो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इन्हीं तरह की अगली कहानियों में। इन कहानियों का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं होता है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना होता है। अगर आप क्राइम से जुड़ी घटनाएं सुनना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमें सपोर्ट करने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और इस घटना के बारे में एक बार आप सोचना ज़रूर। मिलते हैं अगली कहानी में।